पार्लियामेंट के अंदर आजकल नजारा कुछ और है। यहां पर नजारा इसलिए भी बदल गया है कि कभी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आंखों का तारा रहने वाले राघव चड्ढा आजकल आम आदमी पार्टी पर जमकर आरोप प्रत्यारोप के साथ दहाड़ रहे हैं। राघव चड्ढा ने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ कर रख दी है और आम आदमी पार्टी को पंजाब में जो कुछ चल रहा है उस पर इस कदर प्रहार किया है कि बस आम आदमी पार्टी की तिलमिलाहट देखते ही बनती है। साथ ही राघव चड्ढा ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को और इसमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की संलिप्तता पर जिस तरीके से प्रहार किया है वो सचमुच देखने वाला है। लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी के अंदर जो कभी राघव चड्ढा को सर कह के बात करने वाला संजय सिंह, जी हाँ बिल्कुल सही समझे, वो टिकट ब्लैक किया, जो लाउड स्पीकर डालकर गले में गली मोहल्लों में 4 आदमियों को संबोधित, वो आप समझिए संजय सिंह वो पार्लियामेंट में जवाब दे रहा है। तो बहुत जबरदस्त ये पूरा मामला हुआ, क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जरा सोचिए, जब भी आप कभी दोस्ती करें उस वक्त भी ये ख्याल रखें कि वो सभी राज ही रहें जो आगे चल के आपके खिलाफ हथियार बन सकते हैं। और जब दुश्मनी हो तो दुश्मनी में भी ये ख्याल रहे, इतना फासला जरूर रखें कि कभी आमना सामना हो शर्मिंदगी महसूस ना। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी जिन लोगों का शोषण करती है, जिनके कारण वहां तक पहुंची थी, उस आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र बदल चुका है। ये चरित्र अब देश की पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाई दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है वो बेहद खौफनाक है, खतरनाक है। क्योंकि दो ऐसे दिग्गज जो एक बाद के दिग्गज है, एक पहले के दिग्गज है। राघव चड्ढा के सामने एक समय पर मिमियाते घूमने वाले संजय सिंह आजकल राज्यसभा में राघव चड्ढा को जवाब देते हैं। लेकिन राघव चड्ढा क्योंकि पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, विदेशों में पढ़े हैं, वहीं संजय सिंह ने टिकट ब्लैक किया है। और टिकट ब्लैक किया होने के साथ साथ जिस तरीके का संजय सिंह का आप समझिए शराब के दलाली का भी आरोप है और कई तरीके के आरोप हैं, तो लेकिन उनका जो चरित्र है वो वाला है जो जंतर मंतर पर लाउड स्पीकर कंधे पर डालकर बस भाषण देते थे। तो वो अभी बदल नहीं पाएगा क्योंकि एक शख्स एक एलिट क्लास का है, आप समझ रहे हैं ना। तो वो जो बहस है आजकल पार्लियामेंट में जबरदस्त चल रही है आपको, क्योंकि राघव चड्ढा ने कॉकरोच जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के संबंधों को लेकर, नीट के छात्रों का शोषण को लेकर और इससे उपजे विवाद को लेकर राघव चड्ढा ने कड़े प्रहार किए। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के एकमात्र बचे सांसद, अब एकमात्र ही कहेंगे, संजय सिंह ने जिस तरीके से सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की वो हंसी का पात्र बन गए। आपको ये डिबेट जरूर सुननी चाहिए, सुनिए जरा। अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के फ्यूचर का आता पता नहीं, वो स्टूडेंट के फ्यूचर की क्या लड़ाई लड़ेगी सर? ये दादागिरी कहीं और दिखाना। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई और लार्ज स्केल चीटिंग हुई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। पीएसटीईटी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ। पीएसएसबी के ग्रुप ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ। और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की मेरिट की लिस्ट जब आई तो उसमें फर्जी नाम डाल के जारी कर दिया गया। सर मैं आ रहा हूं, अब मैं कांग्रेस में आ रहा हूं। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की,
उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी, स्टूडेंट्स की जीत होगी, माफिया की हार होगी। कि 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था। ये स्टेट का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया, री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया। और उसके बाद रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद जब जांच हुई, स्टेट सीआईडी ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का पीए खुद शामिल था। पीए 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कर रहा था। उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आपकी मॉरल और डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, आपके दफ्तर का आपका पीए पेपर लीक कर रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते? तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे पीए का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। वहां सर ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है। और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री। क्योंकि मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। सर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 जुलाई 2026 को, आज से मात्र 10 दिन पहले, पंजाब के अंदर एक फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ। उसमें मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई, ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से लाइव चीटिंग चल रही थी और चीटिंग सिंडिकेट वो चीटिंग फैसिलिटेट कराने के लिए 13-13 लाख रुपए का रेट चार्ज कर रहा था। यही नहीं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई और लार्ज स्केल चीटिंग हुई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। पीएसटीटी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ। पीएसबी के ग्रुप ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ। और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की मेरिट की लिस्ट जब आई तो उसमें फर्जी नाम डाल के जारी कर दिया गया। सर मैं आ रहा हूं, अब मैं कांग्रेस में ही आ रहा हूं। आप कांग्रेस का सुनिए सर, ये मेरा समय खराब कर रहे हैं। आप बोले सर, जब सर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, इसी साल जनवरी 2026 में एसएसएलसी का पेपर हुआ। इसी साल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के अंडर एसएसएलसी का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ और वो पेपर ऑनलाइन 200-200 रुपए में स्टूडेंट्स को बेचा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में एचपी स्टेट सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुआ। अब आप सुनिए सबसे चौंका देने वाली घटना सर, सबसे शॉकिंग और सैड बात यह है कि 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था। ये स्टेट का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया, री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया। और उसके बाद रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद जब जांच हुई, स्टेट सीआईडी ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का पीए खुद शामिल था। पीए 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कर रहा था। उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आपकी मॉरल और डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, आपके दफ्तर का आपका पीए पेपर लीक कर रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते? तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे पीए का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। वहां सर ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है। और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री। मान्यवर, मैं ये बिल पढ़ रहा था और आपने नीट के पेपर लीक के कारण जब 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए तो आपने कहा री एग्जाम कराएंगे।
पहली बार जब आपने एग्जाम कराया तो 22,80,000 बच्चे उसमें बैठे थे, लेकिन दोबारा जब आपने री एग्जाम कराया तो उसमें मात्र 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया। उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात मान्यवर, यह बिल देख के मुझे लगता है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देखो भाई, पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे, पेपर लीक होगा। हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनता है, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनता है। तो कोई हत्या का अपराधी होता है, बलात्कार का अपराधी होता है जिसको सजा मिलती है। पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है मान्यवर, पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो। यह आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आप ये कानून लेके आए। कानून में लिखा क्या है? इस कानून में आप लिख रहे हैं 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। कितने कोर्ट है आपके पास? पूरे देश में कितने जजेस हैं आपके पास? फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत मान्यवर पता है आपको? 2.5 लाख केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह आपकी हकीकत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत यह है, एक लड़की एसिड विक्टिम, शाहीन नाम है उसका, 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? गुमराह करने की बात आप करते हैं। आपने सुना होगा किस तरीके से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के जो अपने आप को नंबर 2 समझने लगे हैं, संजय सिंह को धोखा रख दिया है। बस पूछिए मत। अब इस सब पर आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, ये भी बताइएगा। आप राघव चड्ढा के बेहद पढ़े लिखे और एलिट क्लास होने पर, और संजय सिंह का हर बात पर फूहड़ भाषण, लोकसभा राज्यसभा के अंदर फूहड़ भाषण, जो मतलब आप घटियापने की दर्जे से भी नीचे है, उस पर इन दोनों को कंपेयर करते हुए क्या सोचते हैं, ये जरूर लिखिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिल रही है। जय हिंद, जय भारत।